हेलो स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। और वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए क्या थ्योरी दी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, मेनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, यानी कि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हो रही है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं आपको ये थ्योरी क्या करती हूँ, पढ़ा देती हूँ यहाँ से बोल के, फिर उसके बाद आपको समझाती हूँ, क्योंकि थ्योरी भी ज़रूरी होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लिखना बहुत ज़रूरी है और ये सफिशियंट होता है एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, coordinate bond the metal has a vacant orbital. In metal d and p orbital are vacant. Ligand have electrons present which donate electron to the metal. ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड द मेटल हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल की, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ। जैसे ये है, ये कोई मेटल है, ये ऑर्बिटल है, ठीक है। ये क्या होता है, वैकेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये वैकेंट है, ठीक है। अब है इन मेटल डी एंड पी ऑर्बिटल आर वैकेंट। जो मेटल है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, ये वैकेंट है। वैकेंट कौन कौन से होते हैं, ये होता है या तो डी होता है या तो पी होता है, ठीक है। अब थर्ड है लीगेंड विच इलेक्ट्रॉन प्रजेंट, लीगेंड हैव इलेक्ट्रॉन प्रजेंट, ठीक है, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, यानी कि ये लीगेंड है, ये लीगेंड है। लीगेंड के क्या, लीगेंड के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लीगेंड के पास ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, पेयर में है, यानी कि अगर सिंगल होता है तो ये सिंगल है, लेकिन ये पेयर में है, ठीक है, ये पेयर में है। तो क्या होगा कि जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, मेटल को डोनेट कर देता है, समझ रहे हो ना, ये मेटल को डोनेट कर देता है। और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है, जब ओवरलैपिंग होगी इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड में ये होता है, पहले ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या करते हैं, जैसे कोई तुमसे क्या कर रहा है, ले रहा है लेकिन तुम्हें दे नहीं रहा, ठीक है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और केमिकल बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कोई केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे ये ए है, सपोज ये बी है, ठीक है, ये इसका ऑर्बिटल है, ये इसका ऑर्बिटल है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो केमिकल बॉन्ड होता है। तो अभी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको अब यहाँ पे ईजिली समझ में आ रहा होगा, ये मेटल का क्या है, वैकेंट डी और पी ऑर्बिटल है, और ये क्या है, लीगेंड में, ये लीगेंड का ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये है, इसमें क्या होता है, ये मेटल है, मेटल, ये लीगेंड क्या करते हैं, ये लीगेंड है, ठीक है, ये लीगेंड है, ये लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे मेटल को डोनेट करते हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में, यहाँ ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा मेटल को, ठीक है। लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को ऐसे डोनेट करते हैं। अब है ये, इसकी डेफिनेशन मानो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब व्हेन अ लीगेंड डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मतलब व्हेन अ लीगेंड डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जब क्या करता है लीगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल, जो मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल है उसे डोनेट करता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं MLN से, ये मेटल है, ठीक है, ये लीगेंड है। N इक्वल टू होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि N तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। और ये वाला जो पोर्शन है ये X3, ठीक है, ये होता है आयनाइजेशन स्फीयर। और इसे हम जहाँ पे ये है, जहाँ पे लीगेंड और मेटल ये है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ठीक है। अब इसके बाद इतना सफिशिएंट है इसका इंट्रोडक्शन के लिए। अब है वर्नर थ्योरी। वर्नर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है।
तो इन 1893 वर्नर प्रपोज्ड अ थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 1893 में वर्नर ने एक थ्योरी दी, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने स्ट्रक्चर और उसके फॉर्मेशन के बारे में बताया कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है उसका फॉर्मेशन या उसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ठीक है। फिर है अकॉर्डिंग वर्नर मेटल हैव अ टू टाइप ऑफ वैलेंसी। वर्नर के अकॉर्डिंग क्या था, मेटल के पास क्या होता है, दो टाइप की वैलेंसी होती है। पहली होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी इट कोरस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। मतलब कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह कोई भी कंपाउंड तुम्हें गिवन होगा, ठीक है, उसमें तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आगे समझाती हूँ। कोई भी कंपाउंड होगा उसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट निकलेगी वही प्राइमरी वैलेंसी होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी इट कोरस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ मेटल। यानी कि गिवन कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट नंबर, मतलब मैंने अभी यहाँ बताया था कि रिप्रेजेंटेशन में इसे MLN, ये X3 ये कुछ भी, ठीक है। ये LN मतलब लीगेंड, N मतलब नंबर ऑफ कितने भी लीगेंड, ठीक है। तो N मतलब ये है कोऑर्डिनेट नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसे। तो ये क्या करता है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अभी ये एग्जांपल है जैसे CONH3 का होल 6 Cl3, ठीक है। इसमें प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। सेकेंडरी वैलेंसी तो तुम बता दोगे कि ये 6 है, यानी कि ये NH3 क्या है, एक लीगेंड है, ठीक है। तो ये 6 है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। अब पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसका ये कंपाउंड है गिवन है, ठीक है, इसका हमें क्या करना पड़ता है, आयनाइजेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका आयनाइजेशन करते हैं। ये हो जाएगा CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस Cl नेगेटिव। इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो फिर क्या हुआ, यहाँ 3 पे ये 3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे हम X मानते हैं, तो ये X हुआ। प्लस यहाँ पे NH3 क्या है, NH3 एक न्यूट्रल लीगेंड है, तो इसलिए 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये +3। तो इसकी जो वैलेंसी आ जाती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 आ जाती है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी है और लीगेंड इसमें 6 हैं, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। और सेकेंड एग्जाम्पल CONH3 का होल 5 Cl और Cl2, ठीक है। तो इसका हमें पहले क्या करना पड़ेगा, आयनाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये आयनाइजेशन करके यहाँ पे +2 आ जाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, 2 Cl को क्या कर देता है, 2 Cl निकाल देता है, +2, तो इस पर +2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अब हमें पहले क्या करनी है, प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है। तो हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो इसको हम X मानते हैं, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0 हो जाता है। और क्लोरीन क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है ना, क्लोरीन है एक -1 कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लोरीन एक लिगेंड है जो -1 कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए यहाँ पे -1 आया, इक्वल टू +2। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाती है, तो प्राइमरी वैलेंसी हो जाती है +3 एंड इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाती है 6, ठीक है। 6 कैसे, 5 लीगेंड ये हैं NH3 के और 1 लीगेंड ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 + 1 यानी कि ये क्लोरीन, तो ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6। थैंक यू। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कल हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमर के बारे में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।